अच्छा, एस मतलब कोई और नहीं है, मोललिटी है, कैपिटल एम, तो कितना इसका यूनिट होगा बोलो? मोल पर लीटर। और डिवाइड में कौन आएगा? प्रेशर का यूनिट तो कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर बुकों में एटीएम और बार लिखा है, मैं बार ले लेता हूं। तो क्या बचा? मोल, लीटर इनवर्स, बार इनवर्स। मतलब केज का यूनिट ये होता है। जरा यहां से केज का यूनिट निकालो तो, पार्शियल प्रेशर अपॉन एक्स। प्रेशर बार में ले लेते हैं फिलहाल। एक्स का यूनिट क्या होता है बोलो? होता ही नहीं है। देखो कितना झोल है। इसका मतलब दोनों केज सेम नहीं है, यूनिट अलग है, मतलब केज अलग है। तो अब दिक्कत हो गया ना। हो क्या रहा है, जो डीबीपी दिए हैं उसमें कुछ सवालों में, कुछ में ये यूज हो रहा है और कुछ में ये यूज हो रहा है। अब ये जहां हो रहा है तुम इसको भी इससे बना रहे हो तो नहीं बनेगा, गलत आएगा आंसर। इसीलिए वैसे ही पढ़ना यही है, एनसीईआरटी में है, ये कहीं एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, तो इसलिए हम उसमें उतना ही लिखे थे। लेकिन ये हमको थोड़ा अलग से सोच सकते हैं कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम बता सकते हैं। तो सवाल होता है सर इतना लफड़ा हो गया, फिर हमको पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि कौन लेना है? पता चलेगा क्वेश्चन में केज का यूनिट बताएगा कि कौन फॉर्मूला यूज करना है। अगर केज के यूनिट में तुमको लीटर फीटर अगर तुमको कंसंट्रेशन का टर्म दिख रहा है लीटर वगैरह, तो समझ लो ये फॉर्मूला से जाना है। और अगर ये सब नहीं दिख रहा है, नॉर्मल ऐसे दिख रहा है, इवन कि इसमें भी थोड़ा एक वेरिएशन है, उसी डीपीपी में क्वेश्चन दिया है, ये बार के अलावा भी इसकी यूनिट एक पॉसिबिलिटी उसने बताया, ध्यान से सुनना। ये बोलता है ना कि देखो यार, एक्स तो मोल फ्रैक्शन है, लेकिन एक्स की रिश्ता कहीं दूसरे से भी है, एम से है, मोललिटी से। और मोल का यूनिट क्या होता है? जो कुछ भी होता है। तो एक क्वेश्चन है उस पीडीएफ में, उसमें लिखा है कि केज का यूनिट है बार पर मोलल, ऐसे बार पर मोलल इनवर्स, ये लिखा है क्वेश्चन में। पता नहीं चल रहा है ना कि ये यूनिट ये वाला केज के फॉर्मूला का है कि फिर ये का है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आए हैं जो बड़ा कंफ्यूजिंग है। होना तो चाहिए टेक्निकली मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट ही नहीं होता है, लेकिन मोल फ्रैक्शन मोललिटी से कनेक्टेड है ना, तो उसके यूनिट में घुमा फिरा करके ऐसे भी लिखा है। तो सुन लो, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, शॉर्टकट ध्यान रखना। जब भी केएच की यूनिट में लीटर वगैरह दिखे ना, गारंटी है कि लीटर है तो मोलरिटी होगा, और मोलरिटी है तो सॉल्युबिलिटी होगा, तो पक्का उसमें फॉर्मूला तो यही यूज होगा। लेकिन अगर उसके यूनिट में लीटर फीटर ना दिखे, कुछ ऐसा दिखे बार पर मोलर, इसमें भी कभी कभी वेरिएशन कर देता है क्योंकि मोलरिटी का यूनिट में केजी भी आता है, ऐसा कुछ भी दिखे, तुम समझ लो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर कट है, क्योंकि यूनिट में बहुत सारे और भी चेंजेज है। शॉर्ट में इतना ध्यान रखो, किसी सवाल के केज के यूनिट में लीटर लिखा है तो 100% गारंटी है उसमें फॉर्मूला ये लगेगा, बाकी कुछ भी लिखा है ये ले लो। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें यूनिट तो इसका लिखा है और पूछा है एस, तो ये तो भारी लफड़ा हो गया। अरे ये केज का यूनिट दे करके पी पूछे तो हम बता भी सकते हैं, केज का यूनिट लिखा है ये, तो हमको पता तो चल गया कि फॉर्मूला बनेगा। लेकिन केज का यूनिट ये दे करके पूछा है एस, तो ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, ये यूनिट तो गड़बड़, दोनों अलग है ना, तो उसके लिए भी हम शॉर्टकट बताते हैं तुमको। ये दोनों केज एक दूसरे का रिवर्स होता है। अगर किसी सवाल में तुमको केज का यूनिट इसका है और पूछा है एस, कुछ मत करो, उसको रिवर्स कर दो, टांग ऊपर सर नीचे, उसको रिवर्स करोगे ना तो जो वैल्यू आता है ना वो इसका केज की तरह काम करता है। मतलब हेनरी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट और हेनरी वोलेटिलिटी कांस्टेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, कहीं डाउट नहीं आएगा, शॉर्टकट है, ध्यान रखो। ज्यादा यूनिट में हम नहीं जाएंगे, नहीं और भारी कंफ्यूजन हो जाएगा। लिख लो इसको फटाफट। हाँ, इसमें पॉइंट लिख लेते हैं, ऐसे करके लिख लो। कैसे लिखे? हेनरी, ये देखो सब दोनों के एच ही है यार, तो दिक्कत है, इसलिए नाम मेरे को लिखना पड़ेगा। हेनरी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट इज इनवर्सली है, रेसिप्रोकल नहीं है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, रेसिप्रोकल है, इक्वल हम लिखते हैं, रेसिप्रोकल है हेनरीज वोलाटिलिटी कांस्टेंट के, है ना। इसके डेरिवेशन है इस सब का, वो सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो सब फालतू का टाइम पास है, उतना हम लोग को जानता पता भी नहीं है, वो सबसे हम सिलेबस में भी नहीं है ना उसमें डेरिवेशन डेरिवेशन। ये सीधा ध्यान रखो कि हम इसको उलट करके लिख सकते हैं। ऑनलाइन कोई पढ़ रहा है क्या? ये थरवा पढ़ रहा है, ये थरवा, ये थरवा नहीं आया है? हैं? चलो ठीक है, तो ये बात इतना लिख लो,
है ना। तो इसी से पता चलेगा थोड़ा थोड़ा कि कौन फॉर्मूला यूज करना है। तो इसलिए हेनरी के दो फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि दो डेफिनेशन है, इसीलिए दो फॉर्मूला दिया है। इसको छाप लो, इसको वापस से फिर से छापो, क्योंकि हेनरी लॉ से क्वेश्चन इसी से आता है, बाकी कुछ नहीं आने वाला, थ्योरी कोई आएगा नहीं परीक्षा में। तो हेनरी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, हेनरीज वोलेटिलिटी कांस्टेंट के इनवर्स होते हैं। इसका नाम है सॉल्युबिलिटी, इसीलिए पढ़ा है क्योंकि सॉल्युबिलिटी में पढ़ रहे हैं, और कोई रीजन नहीं। उसमें वोलेटिलिटी क्यों पढ़ा, कोई रीजन नहीं है, उसका नाम ऐसे ही है ना। वैसे वोलेटिलिटी क्यों पढ़ा होगा, सोचो ना। प्रेशर वाला उसमें टर्म तो इसमें भी था, लेकिन फिर भी उसको वोलेटिलिटी क्यों बोलते हैं। कुछ बोल दिया ना, अलग करना है ना। एक में सॉल्युबिलिटी लिखे तो कुछ उसमें लिखना पड़ेगा, वोलेटिलिटी लिख दी है ना। अब हेनरी तो आज से मर गया बहुत साल पहले ना, कब मरा था कल बताए थे डेट ना। 19वीं सेंचुरी में 60 साल जिंदा रहा, वो मर गया साला। वो रहता तो हम उससे पूछते हैं कि ऐसा तुम क्यों किया, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, करके मर गया, समस्या नहीं है। छापो, देखो यहाँ क्लासरूम में स्पेसिंग अच्छा है ना, बड़े बड़े क्लासरूम में आप इसमें टहल सकते हो। नहीं तुम लोग तो नहीं टहल सकते हो, हम लोग टहल सकते हैं, है ना। तो इतना तुमको चिपकाया। अभी देखो इसमें और भी हम कहानियां तुमको बताते हैं। यूनिट का तो तुम्हारा निपटा दिए, नहीं हुआ। बहुत स्लो लिखता है बाबू ये लोग। लिखो, हेनरीज volatility constant is the inverse of Henry's solubility constant। कहाँ गई थी अवंती, बहुत दिन पे आई। ओहो, तो ये सब लेक्चर अटेंड की पीछे का। अच्छा देखते थे, लिखे हो सब पूरा। हाँ ठीक है, तो बढ़िया है। ये लिख लो, ये इसको नहीं लिखे क्या, इसको लिखते जाओ, है ना, ये उसमें नहीं लिखा था पीडीएफ में, इसीलिए। आओ, नोट। और ये नोट बड़ा लिखना, क्यों बड़ा लिखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हम बातें करेंगे, और इसी से सारे सवाल आए हैं, इसके भीतर से देखना। सबसे पहले पहले बात हम करते हैं, नोट में पहला पॉइंट। कल कुछ लिखे थे, अब एक ही जगह मैं लिख देता हूं। केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ सॉल्युबिलिटी, कल हमने इसके ऊपर बोला भी था। केएच जो है वो सॉल्युबिलिटी का इनवर्स होता है। अगला, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ पार्शियल प्रेशर, कल भी हमने देखा था ये, पार्शियल प्रेशर। तो इसको भैया ऐसे लिख सकते हैं, एस डायरेक्टली पी, तो इसको लिखते हैं S1/S2, P1/P2। इससे सवाल आया है ना, पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई 2025 में आया है। इसमें तीन वैल्यू दिए हैं, एक चौथा पूछा है। अगर तुम जिंदगी में इतना कर ही लिए हो, तो इतना भी कर ही लो, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, और अगर ये लिख दिए तो देखो ना, ये बाई है, और ये बाई की एक्स है, और ये एक्स की बाई की एक्स है, और ये बाई की मैम है ना। तो ये बाई की एक्स है और ये बाई की मैम है, इसका हम बना सकते हैं ना, देखो। एक्सिस में बाई पे डालो एस, इस पे पी, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, इसका स्लोप क्या कहलाएगा, केएच। तो इसके ऊपर भी जेईई मेन में सवाल है, वो सवाल कैसा है, ऐसा है। तो क्वेश्चन है कि ऐसे तुमको ग्राफ बना दिया, पी, एस वर्सेस पी, और ऐसे ए ए ए ए, ठीक है। इसमें लिख दिया KH1, KH2, KH3 और KH4, और पूछ दिया ऑर्डर ऑफ केएच बताओ। बहुत सरल है, ऑर्डर ऑफ केएच, है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो मन करे वो ले लो। तो बड़ा स्लोप, बड़ा केएच, जो जितना उठा है उसका उतना बढ़ाएगा भैया। लिख लो, KH1 सबसे बड़ा, KH2 सबसे, इससे छोटा, इससे छोटा, और सबसे छोटा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लिखो, ये अंतिम ही है, सब खत्म हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा के एच। अच्छा, केएच के ऑर्डर को देख करके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं क्या, उसका जस्ट क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये सब आया है क्वेश्चन, है ना, तो है थोड़ा, लगता है थ्योरी नहीं है, मतलब लॉजिक से ही है, देखो तो। और आओ, तीसरा, सॉल्युबिलिटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। लो, ये आज एक नया बात तुमको बता दिया जा। मोलर मास ऑफ गैस, ये भी होता है क्या? हाँ होता है ना। क्वेश्चन वगैरह कुछ एक देख लेते हैं। राइट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, राइट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। किसके लिए? ओ टू एन टू CH4, इसका ऑर्डर लिखो। तो जिसका मोलर मास तगड़ा है ना, उसका सॉल्युबिलिटी भी तगड़ा होता है, ज्यादा घुलता है। रीजन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा कि सॉल्युबिलिटी बड़ा होता है मोलर मास से, क्योंकि मोलर मास बढ़ने से वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। ये वांडर वाल फोर्स क्या है, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे तुमको सागर सर। तुम पढ़े हो ना अवंती, वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल फोर्स बढ़ता है मोलर मास बढ़ने से, इसलिए सॉलिडिटी बढ़ जाती है। हाँ बोलो, बताओ ना। हाँ, अच्छा हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा पूछा। हाँ, ये मैंने नीट में डिस्कस अभी किया था, B4 में, तुम्हारे में छूट गया। क्या पूछ रहे हो, बोलो तो। क्या बोल रहे हो? तुम्हारा कहना है कि सर आपने यहाँ लिखाया कि केएच बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी घटेगा, लेकिन यहाँ तो बता रहा है केएच बढ़ेगा तो सुन लो। हाँ, ये तो पूछ रहा था, ठीक है किया। ये केएच ई वाला नहीं है। ये हाँ, ये हाँ, एक्चुअली अभी तुम सही पूछा है, अच्छा क्या पूछ लिया, नहीं तो छूट जाता फिर। अगर कोई क्वेश्चन में केएच लिखा हो और कुछ ना लिखा हो, तो बाय डिफॉल्ट पता है किसको मानते हैं? ये मानते हैं। एनसीईआरटी में यही पढ़ना, ये कहीं नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट केच यही होता है, कुछ नहीं पता हो तो ये जो मैं ऑर्डर लिखा हूं, ये भी जेईई मेन 2025 में क्वेश्चन है। केच की वैल्यू दिया, लेकिन सही में कहीं तुमसे पूछा वही सवाल है। तो पता कैसे करेंगे? कुछ पता नहीं करना है ना, ही यूनिट फ्यूनिट लिखा है ना। यानी ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ, केच ये वाला होता है, कौन वाला? वोलाटिलिटी कांस्टेंट। तो लिख लो, ये बात लिख लो, लिख लो, छोड़ जाएगा, लिख लो। अच्छा पूछा ये। यहाँ पे केच रिप्रेजेंट कर रहा है वोलाटिलिटी कांस्टेंट को, वोलाटिलिटी कांस्टेंट। अदरवाइज अगर वो बढ़िया से यूनिट वगैरह लिख करके अगर दे ना, यूनिट अगर लिख के दे तो फिर गड़बड़ है। अगर यूनिट लिख दिया इसका वाला सॉल्युबिलिटी वाले का, तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये बात सही है। लेकिन नहीं लिख करके देता है, जेई में जो पूछा है ना, वो ऐसे दिया है सिर्फ, तो हम यही मानेंगे, बाय डिफॉल्ट यही चलेगा। इसका बता दो तो, हाँ ठीक है। ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक जैसा है, ये वाला टॉपिक है ना। तो जो लफड़ा हो गया जा, जा फिर लफड़ा हो, क्या हुआ देखा था? क्या देखा था? डाउट हो रहा है क्या? डाउट नहीं है रे, दोनों अलग अलग केज है ना। इसमें मास किसका ज्यादा आएगा बोलो ना? O2 सबसे ज्यादा, फिर N2 और फिर CH4। तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, है ना, इसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसका केज का ऑर्डर लिख दो इसी में। कैसे लिखेंगे बताओ? CH4 बड़ा, N2 और O2। ये भी आया है क्वेश्चन, चार गैस के पूछता है एग्जाम में, केज का ऑर्डर बताओ। तो की, हाँ बोलो ना आए, ये वाला, यही ना। तो ये तो बोल रहा है ना कि सॉल्युबिलिटी, मोलर मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। इसमें मास किसका ज्यादा होता है? ये होता है 32, ये होता है 28, और ये 16। तो इसीलिए मास ज्यादा है तो ज्यादा घुलेगा। क्यों घुलेगा? वांडर वाल फोर्स ज्यादा होता है, ये सर एक्सप्लेन करेंगे तुमको केमिकल बॉन्डिंग में, ऐसे करके। ऐसा है तो, है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल दे करके केज का ऑर्डर पूछ ले तो हम चिपका सकते हैं। और बताओ, देखो और बताते हैं, और आओ। अब बोलो ना। हम्म, देख लो देख लो पहले अच्छे से। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन नहीं, वैसे क्लियर है, कहीं कहीं होगा कंफ्यूजन तो मेरे पूछ लो अभी, नहीं बाद में डाउट हो जाएगा फिर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। तो ये हुआ तुम्हारा। और क्या पॉइंट बच्चा? हाँ, और बच्चा हुआ है अभी, देखो बहुत सारा बच्चा है आगे। तो ये सॉलिबिलिटी का हो गया, ओके ओके ठीक है। इसमें हैशटैग लगाओ अभी, हैशटैग के बाद एक दो पॉइंट और देखते हैं। वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ टेम्परेचर।
0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 पे, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस। चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनना। ये हम पढ़ रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, एनोमेलस बिहेवियर है। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये पानी का एनोमेलस बिहेवियर है। ये अभी तक तुम लोग जीवन में नहीं सुने होगे, जब भी सुनोगे एकदम झटका लगेगा सुन करके बात। और ये भी जेई में आया यहां से कुछ। 4 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या है टॉपिक, समझाता हूं। आओ जी। देखो तुम लोग क्या सुने हो बचपन से, कि जब वॉल्यूम, ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, बोलो। बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। अरे भैया पानी है, तुम गर्म करोगे तो गर्म होगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगा। लेकिन ये बातें सही है, लेकिन कंडीशनल सही है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, ये बात सत्य है। लेकिन ये तब तक ही सत्य है जब उस पानी का टेम्परेचर 4 से क्या हो, ज्यादा हो। तो नॉर्मली हम जो पानी पीते हैं वो तो 20 पे होता होगा, 30 पे होता होगा। तुम उसको बढ़ाओगे टेम्परेचर तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। इसलिए बचपन से हम यही पढ़ते भी आए हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन एक्सेप्शनल कंडीशन सुनो। अगर पानी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे के रेंज में आ गया, तो यहां से यहां तक टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ना, इसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, इसमें वॉल्यूम घटता है। यही एनोमलस बिहेवियर है। तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम डिक्रीजेस, और इधर लिखेंगे वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये लिखो, लिखो, इसको छापो साथ साथ। चलो अभी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मोल डालते हैं। सर वॉल्यूम का संबंध किसी एक के साथ है, कैपिटल एम। तो जरा बताओ तो, अगर यहां से यहां तक वॉल्यूम घट रहा है तो कैपिटल एम बढ़ेगा। ये आया है क्वेश्चन, मोलरिटी इंक्रीज करेगा, तो इधर फिर मोलरिटी डिक्रीज करेगा। और सोचते हैं, और कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। अगला कमेंट करना है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अब ये तुम ही लोग थोड़ा बताना, ये मैं नहीं बताने वाला हूं, सोचो तुम। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, 0 से 4 एंड 4 से आगे ऑनवर्ड्स। सोचो सॉल्युबिलिटी का क्या होगा हाल। मतलब पानी 4 से कम है, उसमें कुछ घोलो, और एक पानी 4 से ज्यादा है अब उसके टेम्परेचर, तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं बोलूं, सही बोल रहे हो। देखो बहुत सरल है, ये बाद में सोचना, इधर का पहले सोचो। आगे जा रहे हैं 4 से तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब समझ रहे हो, स्पेसिंग बढ़ रही है, खाली होगा जगह ना, बोलेगा आओ ना, बहुत आसानी से आ सकता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। अच्छा यहां से यहां तक वॉल्यूम घट रहा है, जगह ही नहीं, बोलेगा आए क्या, नहीं जगह ही नहीं, मत आओ। है ना, इसका मतलब यहां से यहां तक सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है। तो 0 से 4 तक वॉल्यूम घट रहा है, तो जगह ही नहीं, तो डालोगे कहाँ, नहीं घुलेगा। और उधर जाने तो फैल गया ना, बहुत सारे घुलेंगे। ऐसा एक्सप्लेनेशन है। तो ये आ गया तुम्हारा सॉल्युबिलिटी का। और सुनो, अगर सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिए तो केच को एक्सप्लेन करो। है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, कौन सा केच है, कौन सा होगा बताओ। आए, एक्चुअली इसमें नॉर्मल हम वो वाला लेते हैं, तो धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी घटेगा, जो इनवर्स वाला है ना वही लेना है। वोलेटिलिटी लिख लो, फिर से लिख लो, वोलेटिलिटी है ये। ठीक है, जनरली इसी को रखते हैं ऐसा। तो अब क्या करें बताओ, सॉल्युबिलिटी घट रहा है तो केच बढ़ेगा, यहाँ पे केच घटेगा। क्या डाउट है बताओ, बोलो बोलो। मोल, अच्छा इसका डाउट खतरनाक है। ये बोल रहे कि सर मोलरिटी सोलबिलिटी तो एक ही था ना, ये आज बदल गया कैसे। जा, हो गया गड़बड़ है, हो गया। जा, जा, बात तो सही है यार। अरे सोलबिलिटी को मैथमेटिकली मोलरिटी ही तो बोलते हैं।
हाँ, मैथमेटिकली बोलते हैं। भाव के स्टेज में जाओगे, यही केमिस्ट्री है। भाव के स्टेज में, भाव के स्तर पे अलग है। देखो, मोलरिटी का मतलब घुलना उलना नहीं होता है। मोलरिटी का मतलब होता है कितना मोल किसी में प्रेजेंट है। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने से है। सॉल्युबिलिटी थोड़ा है ना, क्वालिटेटिव अप्रोच रखता है। मैथमेटिकली मोलरिटी है, तो मैथमेटिकली यूनिट सेम वगैरह होते हैं, फॉर्मूला वही लगता है, लेकिन भाव मैच नहीं कर रहा है। सॉल्युबिलिटी घोलना है भैया। वॉल्यूम बढ़ेगा ना, ज्यादा उसमें घुलेगा, ये कॉन्सेप्ट है ना? तो दिक्कत है, सही तुम बोल तो सही रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, हम दूसरे भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे लॉजिक है, देखो ध्यानेश्वरी, बहुत लॉजिक है। देखो ना, अब कल की कक्षा में तो हम बहुत सारे चीज पढ़े थे कि जो सॉल्युबिलिटी होता है सॉलिड का, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी एक क्वालिटेटिव क्वांटिटी है। मोलरिटी में ये सब कुछ है क्या? मोलरिटी में तो तुम सॉलिड घोलो, लिक्विड घोलो, सब जगह निकलता है ना। तो मोलरिटी एक मैथमेटिकल डेटा है, उसमें कोई भाव नहीं है। वो सिर्फ कैलकुलेशन है, रेशियो है, एन बाई भी, काम खत्म। सॉल्युबिलिटी में भाव छिपा हुआ है ना? तुम सॉलिड को घोलते हो लिक्विड में, वो बोलता है प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता है, लेकिन ये सब मोलरिटी में तो हम पढ़ते ही नहीं थे। तो मैथमेटिकली ठीक है कि मोल बाई वॉल्यूम होता है, मैथमेटिकली दोनों की यूनिट वगैरह सेम होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अंतर है दोनों में, इसलिए ऑर्डर उलट रहा है। तो ये सारे परीक्षाओं में आ सकते हैं, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। अगर तुमको इतना पता ही चल गया, तो ग्राफ बनाओ तो। केएच वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसे बनेगा? जा, आओ। हाँ, टेम्परेचर का बनाओ बाबू। ये है केएच और ये है टी। सोचना, मैं मार्किंग करके देता हूं तुमको। ये 0 है, डिग्री सेल्सियस। यहां पे इधर ले लो कहीं पे 4 डिग्री सेल्सियस, और इधर कहीं ले लो 100 डिग्री, ऐसा कुछ। तो अब सोचो कैसे होगा, बताओ। तो पहले तो केच बढ़ेगा, तो पहले बढ़ाओ। अब ये क्या है ना कि अभी एक्चुअली एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो 4 ऑप्शंस हैं, जेई मेन 2025 में आया है, पीवाईक्यू में दिया है। तो ऑप्शन से मानना है, क्योंकि तुम्हें लगेगा सर बढ़ाना है, तो बढ़ाने के तो कई तरीके हैं। ऐसे ग्राफ को भी बढ़ना बोलते हैं, इसको भी बढ़ना बोलते हैं। तो वो बड़ा मुश्किल है कि कैसे बढ़ता है, क्योंकि 4 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन से खैर क्लियर है। ऑप्शन में ऐसे दिया है, ऐसे, है ना, ऐसे दिया है। मतलब पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। देखो 4 डिग्री पे क्या है, ये वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो बात सही है ना? 4 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू होता है केज का, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ केज। ऐसे लिख लो, बोलो ना। आई, ठीक है ना? तो 4 डिग्री पे मैक्सिमम हो गया, लिखो ना रे। अच्छा, ग्राफ ऑफ कैपिटल एम वर्सेस टी, चलो मॉलरिटी का भी बना दो तो। कैपिटल एम वर्सेस टी, ये कैसा बनेगा? इसमें 0, यहाँ 4 डिग्री, यहाँ 100 डिग्री। मैं बताऊं, ये भी ऐसा ही बनता है ना? ये कुछ नहीं है, बाल जैसा है, देखो ऐसे रहता है बाल ना, ऐसे, आह हा, आह, ऐसे करके बनाना है। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, तो बहुत सरल है, याद रखना। ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर लेना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे आएगा मैक्सिमम मोलैरिटी, ऐसे, ठीक है। लिख लो लिख लो लिख लो, हो गया। नाम दीन कृष्ण दास। ग्राफ ऑफ एम वर्सेस टी, ग्राफ ऑफ केज वर्सेस टी, टी 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 टी।
कौन सा कलर है? पिंक है? लिखो तो। एकदम लाइट है, लेकिन तो इसको डार्क होना चाहिए ना। ओ, अच्छा है। तुम लोग को पीटते कौन है? कोई मारते हैं भी क्या? कौन? अक्षय सर? रिएक्टर तुम लोग को मारता है? रिएक्टर तो पुशअप कराता है ना। तो बढ़िया यार, एक्सरसाइज तुम लोग करो। देखो उसको क्या है ना, हम बोलते हैं आपदा को अवसर में कन्वर्ट करो। जब वो बोले ना कि सेटअप मारो, उसको सीरियसली मारो साला 100 बार। तो लगेगा ना कि लगता है एक्सरसाइज करना चालू कर दिया है। तो सोचोगे धीरे धीरे बच्चा लोग है नहीं फायदा उठा रहा है हमारे निगेटिव चीज का। उतना ही नहीं, तो बोले सेटअप मारो ना, तुम कहीं लटक करके ये मारना चालू करो पूरा। ये बढ़िया है, आधा घंटा शाम में मार लो, बढ़िया एक्सरसाइज होगा, बॉडी फिट रहेगा। ये बढ़िया है। ऐसे नहीं क्या बोल दिया उठ बैठ करने के लिए ना, तो चलो सोच रहे यार क्या करें, इज्जत की बात है ना, इज्जत नहीं, पूरा सीरियसली लोग एकदम ऐसे कर करके बैठ के ऊपर नीचे ऐसे करके, तो थोड़ा एक्सरसाइज बढ़िया हो जाएगा। हम तो यही ऐसे ही बोलते हैं, है ना, हर चीज आपदा को अवसर में बदलना हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो आप थोड़ा पुशअप मारो, उसको बोलो ना। अच्छा, पुशअप मारने मना करते हैं क्या? नहीं ना। नहीं, ऐसे करके बोलो कि नहीं सर हमको ज्यादा पनिशमेंट दो, हम पुशअप मारेंगे 50। 50 मारोगे 22 से बढ़िया हो जाएगा, एक नंबर। चलो इसी बहाने है ना, पनिशमेंट का पनिशमेंट हमको फायदा भी बढ़िया है। चलो। आए? नहीं देते हैं? नहीं नहीं नहीं, उनको बोलो ना, उनको बोलो कि सेटअप मारने में पैर में दर्द होता है। चलो, तो ये निपटा दिया। ठीक है, लिख लो, खत्म हुआ। अब पीडीएफ खोलते हैं, पीडीएफ। आए? खत्म हो गया ना, खत्म। क्वेश्चन खत्म। खत्म हो गया, सॉल्यूशन खत्म, एंड। एंड एंड एंड। द एंड, खत्म। अब सवाल बचा है, करना है आज से कल तक। मेन तो क्वेश्चन है बहुत सारे। सुजीत सर। 26। डीपीपी का भी होगा ना, पहले डीपीपी वाला, ये तो पीवाईक्यू है। डीपीपी। डीपीपी में एक दो सवाल डीपीपी का ले लेता हूँ फिर। यार एक ही डाला यार। 26 के डेट में तो एक ही है। 26 के डेट में और कहाँ है? 26, 26, 26। तो उसमें डीपीपी बनाया हो तो पूछ लो ना, इसमें नहीं है। माथा खराब है क्या? नहीं, अभी मैं एक कुछ बताता हूँ ना। चलो ठीक है ना, अरे ये है ना, उतना काहे को हम दिमाग लगा रहे हैं, इसमें तो सारा क्वेश्चन है ही। डीपीपी में तो इसी में से तो मैं डाला हूँ, कोई अलग से थोड़ी डाले हैं। डीपीपी में सवाल, बेसिकली जो डीपीपी थ्री है उसमें जो कल और परसों आज 2 दिन में पढ़ा है ना, आइडियल नॉन आइडियल एजियोट्रॉपिक और इसके सवाल हैं, तो थोड़ा थोड़ा देख लेना, उसमें टिक लगा लेना। मेन पीवाई की मैं देख लेता हूँ। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा एक और आइडिया ले लो कैसे कैसे सवाल है। ये स्टार्टिंग में देखोगे ना, इसमें मोल के क्वेश्चन है, पता है? ये क्वेश्चन हम जब मोल पढ़ाए थे ना, तो 140 क्वेश्चन का हमने डीपीपी दिया था, उसमें से इसी में से उठा करके दिया, तुम लोग को याद है? ये क्वेश्चन हमने कराया था उसमें, पीपीएम का। लेकिन कुछ कुछ सवाल है जो इसके इसमें मिक्सचर है ना, सॉल्विलिटी भी है। तो हम सॉल्विलिटी वाला ढूंढ ढूंढ के करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पहला करना बहुत जरूरी है, पहला करो तो। फर्स्ट क्वेश्चन करो तो। ये मैं कराऊंगा, इसमें से 5-6 क्वेश्चन मैं कराता हूँ अभी फिलहाल। पहला करो तो 1 मिनट टाइम देता हूँ, 1 मिनट में करो तो फटाफट सो। फर्स्ट। रफ कॉपी निकाल लो, डीवीवी निकाल लो, जहां निकालना है उसमें निकाल करके लिखना चालू करो। उसमें क्या लिखा है पढ़ो ना, क्या ट्रेंड देखो तो। हम्म। तो कितना टोटल क्वेश्चन 2025 सेशन वन में कितना आया है देखो। कुछ भी बोल रहे हैं। सेशन टू। 15 कहाँ लिखा है? 15 क्वेश्चन आएगा। ये। हाँ ऐसे बोलो ना। हाँ। हाँ नहीं, चल बोलिए ना। अभी।
देखो ये नीट वाले थोड़ा सुनो सर का। देख लो तुम लोग अपने हिसाब से। तुमको अगर ये लगता है कि हम कर लेंगे तो तुम बायो कर सकते हो। यहाँ भी इंपॉर्टेंट ही है। तुम जाने के लिए क्या सोच रहे हो, तू भी जाएगा। बोलो। नहीं नहीं ऐसा नहीं। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। देख लो तुमने अपने अकॉर्डिंग। है ना, अगर बायो उधर रिप्रोडक्शन चल रहा है ना, आनंद ले सकते हो उसका। ठीक है। इधर है ना। आए। इधर भी आनंद हम दे सकते हैं, हमारे पास कथा बचा है अभी। है ना। लेकिन क्वेश्चन कराना है। उससे ज्यादा आनंद यहाँ है, रिप्रोडक्शन से ज्यादा है। देखो ऐसा करो, 1 मिनट। क्यों डीपी पे निकालना, वो क्या बोलते हैं, रफ कॉपी। मैं निपटाता हूँ कुछ कुछ। फर्स्ट सवाल है, करो ना। करो करो ना। नहीं करो तो फिर चले जाओ, करो। करना पड़ेगा। चलो। पहला क्वेश्चन समझते हैं। आए ऐसे बनाए होगा तो बना होगा। देखो क्या लिखा है। सबके लिए सेम सवाल है, करते हैं, जा रहे हो तुम। ठीक है तो कोई बात नहीं। तो वीडियो अगर आएगा तो करना, नहीं तो फिर खुद से करने का। है ना। ऑक्सीजन 70 ग्राम है। 27 ग्राम। आए। जा। अच्छा नाइट्रोजन 70 है। ऑक्सीजन 27 है और आर्गन 30 है। 3 है। टोटल प्रेशर कितना है? 1.15। पूछा क्या है? पढ़ो नीचे क्या पूछा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन, ये हैंग करता है, इस पे लेता हूं। ठीक है। ये हैंग नहीं करेगा, पता है जब इसको साथ हम क्या करें तो। इसको इसको यहां से हटाओ। जब इसको हम सेव कर लेते हैं तो हैंग नहीं करता है। सेव हो गया। हाँ अब नहीं हैंग करेगा, देखो। अब किया तो समझो कि सारा सिस्टम खराब है। अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? ये तुम बोलोगे कि सर पार्शियल प्रेशर का तो रॉल्ट्स ने बोला था, X × P0। तो अब हम कौन लेंगे? सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि रॉल्ट्स लेना है कि डाल्टन्स लेना है। क्योंकि यहां टोटल प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। तो पार्शियल प्रेशर में यहां डाल्टन्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। बाई ऑफ N2 × PT, बाई ऑफ O2 × PT। PT से PT कैंसल। अब बचा कौन? इन दोनों का रेशियो। अच्छा इन दोनों का रेशियो आने के लिए इन दोनों पहले पता होना चाहिए ना। लेकिन यहां तो मोल फ्रैक्शन चाहिए, ये दिया क्या है? अनमोल दिया है। मास परसेंट दिया है। 70 ग्राम है। तो 70 ग्राम को पहले किस में कन्वर्ट करो? मोल में। 70 / 32। 27 उल्टा जा। 70 / 28। ये 27 / 32। और यहां करेंगे 3 / आर्गन कितना होता है? 40 का, तो सबका मोल निकल गया। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसका मोल अपॉन टोटल, माने मगजमारी कुछ ज्यादा है, मतलब करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो इसको रफ में पहले इसका मोल फ्रैक्शन निकालो, फिर इसका भी निकालो। लेकिन तुमको शॉर्टकट बताऊं क्या जिंदगी में? देखो एक जगह गड़बड़ हो रहा है। तुम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो ना, ये गधागिरी हो गया। क्योंकि इसके मोल फ्रैक्शन में मोल अपॉन टोटल मोल होगा। क्यों हम अलग से कैलकुलेशन करें? क्यों नहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल ऑफ N2 / मोल ऑफ O2? क्यों? क्योंकि टोटल टोटल कैंसिल। तो देखो अब इसको गधा मेथड ही बनाने का है कि हम मोल फ्रैक्शन अलग से निकालें, फिर निकाले फिर भाग दे। जब कटने वाला था तो यहां से कॉन्सेप्ट हमको लगता है मिल गया। पता है क्या? जब जब परीक्षा में मोल फ्रैक्शन का रेशियो पूछे ना, तो समझो कि किसका रेशियो पूछा है? मोल का रेशियो पूछा है, क्योंकि टोटल तो कैंसिल हो जाता है। तो मोल का रेशियो में थोड़ा सा ही काम बचेगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो इसको करेंगे, कितना करेंगे? 70/28। इसको करेंगे कितना? ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कितना है? 27/32। तो ऊपर नीचे करके देखो जो आएगा आंसर। कुल मिलाकर के इसमें सीखना था, मैं बता दे, बाकी कर लेना तुम। ठीक है। तुम लोग तो कर ही लोगे बाकी। चलो अब इधर वाला नहीं, इधर इधर पूरा जो सवाल है उसका सवाल दिया है। हाँ देखो आ गया भैया, आ गया। बोलो ना। देखो इसमें टोटल 4 ऑप्शन हैं। मार दो, एम का वेरिएशन भी पढ़े हैं ना, कौन बोला? बी। क्वेश्चन गलत है।
क्वेश्चन है रे भैया, मोलरिटी टेम्परेचर का वेरिएशन, अभी ग्राफ हम ड्रॉ किए हैं ना, तो ऐसे सीधा तो नहीं जाता है, याद रखना है सीधा सीधा। ये गया तुम्हारा, या देखो केएच और टी का वेरिएशन। तो अभी इसमें तो ई तो होगा नहीं, ऐसे होता है, ई तो होगा नहीं, ऐसे होता है। तो या तो ये बचा जिंदगी में, या तो देखो उधर तुम्हारे जिंदगी में एक और दिख रही है, देखो उसको, देखो ना, एक इसको देखो तो इस अलग का दिख, इसको नीचे करते हैं तो ये दिखना बंद हो जाता है। एक ये भी है, ये है, साला गड़बड़ है, पता है क्या गड़बड़ है? नहीं गड़बड़ है, यहाँ लिखा है CH4, लेकिन बाकी तीन ऑप्शन में CH4 नहीं है, देखो। ऐसे क्वेश्चन कैसे हो गया यार? नहीं नहीं, वो गलती से CH4 लिख दिया है। ये दोनों ग्राफ, एक काम करो ना, कुछ तो दिक्कत हो गया यार। आए बोनस नहीं है यार। ये कंपेयर करो तो ये दोनों ग्राफ में O2 N2 और He, इसमें क्या लिखा है? HeN2O2 यहाँ होना चाहिए था, है ना? या तो वो इसको सही मानो या तो उसको सही मानो, कोई तो एक्चुअली क्या है ना, ये तीनों में आंसर सही यही है। तो आंसर सही हो जाएगा, CH4 यहां से हटा देंगे ना तो हो जाएगा सही। CH4 मत रखो, O2 रखो, है ना? तो अब इनमें से ये सही कैसे होगा जरा सोचो तो। इसमें अब देखो ये भी दिक्कत है, ये ऊपर लेंगे, अरे यार बहुत दिक्कत है यार। ये ऊपर है, ये नीचे है, नीचे है, इसका ऑर्डर थोड़ा समझ रहे हो? देखो, समझना ध्यान से, बहुत दिमाग लगाना है। यहां कहीं पे आएगा कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसके भीतर में हमने देखा था कि वॉल्यूम घटता था, तो वॉल्यूम घटने से सॉल्युबिलिटी घटता था, केएच बढ़ता था, इसलिए तो को बढ़ता हुआ ग्राफ है। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन ये गैस को कैसे हम मार्किंग करें? उसके लिए भी लिखा है ना, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा मोलर मास। तो लगता है ऑर्डर तो सही तो बैठ रहा है, देखो तो ऑर्डर सही है, अगर इसको उलट देखो तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन था ना पहला वाला वो गलत है। तो ठीक है, वो दोनों को मिक्स करके पूछा है। तो ऐसे सवाल आए हैं परीक्षा में। ये सॉल्युबिलिटी का नहीं है, हम सॉल्युबिलिटी वाला खाली ढूंढ रहे हैं इसमें से, ये नहीं है सॉल्युबिलिटी। ये आगे, ये भैया ये बना लिया है ना रे, ये परसेंटेज प्योरिटी तुम लोग बना करके देखना, ये मोल में हम पढ़ाया था इसको। आई, जीपीए कुछ नहीं है, जीपीएस है, ट्रेकर है। ये पीए मतलब पास्कल लिखा है ना? ये ऐसे डिवाइड नहीं है रे, उसका यूनिट लिखा है वो, है ना? है ना? ऐसे करके वो जीपीए छोड़ दो तुम, ठीक है? पीए तो पास्कल है। इधर गया, गया, ये सब मोल का सवाल है, इसको छोड़ देना, मन कर लेना तुम लोग अपने से। इधर कोई खास सवाल तो नहीं, हाँ इधर एक है, इधर निकल जाएगा, ये आ जाएगा, इधर ठीक है। ये सब मोल में देखो, इसे हम पढ़े थे, तुमको याद होगा, ये वाला ऐसे सारे सवाल मोल में आए थे। ये गया भैया, ये गया, हाँ 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 हाँ, ये वाला किए हो? कहाँ किया? ये उसमें था लगता है, हाँ डीबी में था। फिर या ये वाला करो तो 36, देखो तो करके 1 सेकंड में, अरे ऐसे ऑरली मार सकते हो, देखो ना। पार्शियल सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 300 केल्विन, 500 टॉर इतना है, तो सॉल्युबिलिटी 700, हो गया आंसर ना। S1/S2, P1/P2, देखो दोनों सॉल्युबिलिटी वैल्यू सब दिया है, रख दो, आंसर आ गया, खत्म। ये प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी कितना है, तो इस प्रेशर पे कितना होगा, डिवाइड कर दो, काम खत्म हो गया, कोई आंसर तो आ ही जाएगा, खत्म। ये तो कोई ताजा था, 2016 में आया था, जब नोटबंदी हुआ था उस समय, पता है ना? नहीं पता है? 2016 में नोटबंदी हुआ था, है ना, रात में हुआ था, है ना? चलो, हा हा, ये सब कर रहे हो तुम लोग, ये सब तो अभी क्या ही करोगे जिंदगी में, याद होगा तभी होगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल इनमें से ढूंढो, वो चार्ट उट में देखना जो होगा दिया हुआ। इसको मिलान कर सकते हैं, कुछ खास बात नहीं है, कर सकते हैं। ये बोलता है मिनिमम बॉइलिंग कौन है, तो इसमें से ढूंढो कौन सा मिक्सचर है जो पॉजिटिव डेविएशन का है। अब मिलेगा तो मिलेगा, ना छोड़ छाड़ देना, ऐसा परीक्षा में याद करके जाओगे तो बनेगा, नहीं तो गया। इसमें एक सवाल अब मेरे को लिख कर आना पड़ेगा तुमको, हाँ वहीं पे मैं सीधा आ रहा हूँ। ये हो गया होगा। तो मेन लफड़ा ये 43 कॉपी में तुमको लिखना पड़ेगा, ये पूरा डेरिवेशन एक्चुअली है। कर लिया क्या तुम? अच्छा कर दिया, ये तो टैलेंटेड लड़का है यार। ये पूरा डेरिवेशन एक्चुअली इसमें है ना? तो इसको मैं करके दिखाता हूँ, देखो पहले एक बार पढ़ लो क्या लिखा है। कंसिडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, ए कंपोनेंट 1 and 2, x1 and y1 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन लिक्विड। अच्छा देखो,
आ गया, देखो देखो। अब इसको पूरा लिखते हैं। भाई तो अलग ही परेशान करता है यार। X1 और Y1, ये मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज का, पूरा देखना अच्छे से। और ये है वेपर फेज का, ठीक है। वन का है ना सब। तो चलो, लिक्विड वेपर देखने से पता चल गया, रॉल्स और डाल्टन का कुछ कॉम्बिनेशन करेंगे, करते हैं, लिखते हैं, आओ। X1, इसका पी नोट वगैरह कुछ मोबाइल में खोल लेते हैं, बार बार लिखने से अच्छा है इसको इधर रख लो। इसका कितना, पी नोट वन है ना? पी नोट वन है लगता है। इसका है पी नोट वन दिया है, देखो उसमें। और इसका कितना आएगा, बाई वन और पीटी, ऐसे लिख सकते हैं। लिखा है क्वेश्चन, एक बार तुम लोग देखते जाना। हाँ, अब एक काम करो, इसको पीटी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, X1 P01 प्लस X2 P02। ये उसमें ये देखते रहो कि ग्राफ किसके किसके बीच में लाना है, डेरिवेशन आगे पीछे चला जाएगा। जैसे ग्राफ हमको लाना है ना, डेरिवेशन वैसे ही करेंगे। अच्छा, ऐसे लाना है। अब एक आगे सुनना, ये पूरे क्वेश्चन को तुम रीड करो ध्यान से, बिना ऑप्शन से नहीं बनेगा, ऑप्शन को देखना पड़ेगा। ऑप्शन को तुम देखो और सवाल को देखो। तो जो ग्राफ बनाना है ना, उसमें एक एक्सिस 1/x1 है और दूसरा 1/y1 है। मतलब x2 तो है ही नहीं कहीं क्वेश्चन का पार्ट। तो x2 को पहले एलिमिनेट करेंगे, यही हमारे पास हिंट है। क्योंकि जो रहेगा क्वेश्चन और ऑप्शन में, उसी हिसाब से सोचेंगे। तो x2 को एलिमिनेट करने का टेक्निक है लगता है ना। हाँ, एक ही के टर्म में दोनों को लिख दो, और क्या ही कर सकते हैं। 1 - x1 × P02। अब इसको गुणा करते हैं। X1 P01 बाई 1 X1 P01 प्लस P02 माइनस X1 P02, है ना। अब यहां तक तो सही है। अब ये हमको किसी तरीके से यहां तक पहुंचना है। अब चलो कुछ कुछ करते हैं यार, क्या करें बताओ। आई ब्रैकेट ले, इसमें कुछ करो, है ना। किसको, हमने तो गुना कर दिया ना सबको। सही है। अभी सही हो गया ना। ठीक है, गुना कर दें। नहीं, कर देते हैं, है ना। माने अपना अपना अप्रोच होगा, करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के कहीं ना कुछ कुछ कटेगा, और क्या। बाई 1 X1 P02। चलो और क्या करें। अच्छा, अगर इन दोनों को कॉमन लिया जाए, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों डिफरेंस में लिखा है, देखो। क्योंकि ऑप्शन में देखो ना, लिखा है ना P01 P2, कुछ डिफरेंस में दिया है। तो थोड़ा हिंट लगता है इन दोनों को कॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो बाई 1 X1 P01 माइनस बाई 1 X1 P02 प्लस बाई 2 P02। तो इन दोनों में कॉमन बचा बाई 1 X1 P01 माइनस P02 प्लस, धीरे धीरे हम लोग लग रहा है पहुंच जाएंगे उधर, X1 P01। गड़बड़ा गया क्या? सही है ना। अच्छा, यहाँ बाई 1 था। बाई 1 गेट 1। बाई 1 गेट 1 फ्री। अब बताओ, अब मैच करो। देखो भाई, हमको चाहिए 1/x1 और 1/y1। तो अब कैसे आएगा? आए, हम एक काम करें, x1 से भाग दे दे क्या। देखो, x1 x1 x1। तो देखो, कटा, कटा, नहीं कटा, सब कटा तो बचा क्या है, और कोई कटा क्या? ये कटा, आप कुछ नहीं ना बचा। तो बचा क्या, P01 बाई 1 P01 माइनस P02 प्लस बाई 1 अपॉन X1 P02। अब हमको एक्सिस में चाहिए था 1/x1 और 1/y1। तो अब क्या करें, आप बताओ। अब बाई 1 से डिवाइड कर दें फिर से, दोनों साइड। हाँ, यही कर सकते हैं, दूसरा कोई आइडिया हमारे पास है भी नहीं। बाई 1, और यहां गया बाई 1, कटा, कटा। हाँ, आ गया है लगता है, देखो। P01 बाई 1, P01 माइनस P02 प्लस 1/x1 P02।
तो अब तो मैच कर जाएगा लगता है ना? कैसे मैच कराएं? उलट पुलट के कुछ कुछ लिखना चालू करो। कैसे लिखे बताओ? इसको बाई मान लो, तो पी नोट टू से डिवाइड कर देते हैं अब। P1 से डिवाइड करेंगे नहीं, हमको इसको अलग लेना पड़ दे भैया, ऐसे लिखेंगे ना रे बताओ। इसमें ये तो गया इधर, ये गया इधर, तो ये बाई एक्सिस पे आएगा। तो बाई एक्सिस पे किसको लोगे तुम? ये आएगा ना बाई एक्सिस पे। इसको बाई एक्सिस पे लेंगे क्योंकि इसमें लिखा है बाई, इसको पहले लेना है। तो ऐसे इसको रिवर्स करके लिखो, 1/x1 P0 2, इसको इधर भेजते हैं, माइनस P0 1/बाई 1 प्लस P0 1 माइनस P0 2, ऐसे। आप बताओ अब क्या करें? P0 2 से डिवाइड कर देते हैं, बोलो ना। गलत कर दिया, सही किया है। बाग हमने इसको इधर भेजा, तो यहां माइनस होगा, है ना? ठीक है, माइनस, ठीक है। बचा क्या बताओ? P0 1 माइनस, ये बहुत कैलकुलेशन है रे। इसमें डिवाइड कितना से लिए थे हम? P0 2 से। तो लगभग पहुंच ही गए हैं। माइनस को अब निपटा लो, है ना? P0 1/P0 2, इसको क्या करें बोलो? यहां प्लस ही रखते हैं, इसको उलट देते हैं, क्या बोलते हो? चलेगा? चलेगा ना? सही जा रहा है। अरे एक भूल आ गया, एक भूल आ गया कोई इसमें से। 1/बाई 1, तो मैच तो कर रहा है। देख लो, y = mx + c, दिस इज द स्लोप एंड दिस इज इंटरसेप्ट, ये निकालना था। तो इतना लंबा कैलकुलेशन है। वैसे देखा जाए तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैथमेटिक्स है, तुम जितना घुमा सकते हो घुमाओ। अप्रोच क्या है? ऑप्शन अप्रोच है कि सर हमको वैसे लाना है, तो कुछ कुछ करो इधर उधर दिमाग, तो कुछ कुछ हो जाएगा, बाकी कोई दिमाग तो नहीं लगाना। तो लिख लो ना, जिसको लिखना है लिखो ना, है ना? बहुत लंबा लिखना तो, हमें तो नहीं लगता ये क्वेश्चन लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ेगा। अगर तुमको करने आएगा तभी करोगे, क्योंकि इतना स्टेप है ना इसमें। कुछ और तुम छोटे ढंग से क्या था, क्या बताओ तो, हमको लगता है कुछ लंबा कर दिया क्या? अगर डायरेक्ट ले कर सकते थे, ओके। ओके ठीक है, एक बार छाप लो, लिख लो लिख लो, 1 मिनट में लिख लो, अगर लिखना चाहो तो। एक मिनट टाइम देता हूँ, लिख लो। हाँ, बट आए। अच्छा, कल का तुमको शेड्यूल बता देता हूँ, सुनो। पहले सुनो ना, कल का कोका कोला वाला शेड्यूल, स्प्राइट वाला। तो कल का शेड्यूल नहीं, बैच वाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम तो हम समझो ना बात को। और उसमें टाइम ज्यादा जा रहा है, टाइम लग रहा है। तीनों बैच को ऊपर ले जाओ, फिर 3 बार अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करो। चलो, कोल्ड ड्रिंक्स गर्म हो जाएगा, तो गर्म होने से टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्विटी घटेगा, सॉल्विटी घटेगा तो CO2 बाहर निकल जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अरे उसको ठंडा रखना पड़ता है ना। तो हम फिर क्या कर रहे हैं ना, तुम्हारा बैच भी कल लगता है लास्ट में होगा 12 बजे। तो क्या करेंगे, तीनों बैच को 12 बजे से लेकर के, नहीं, तुम्हारा तो लास्ट बैच है ना, तो 12 से लेकर के 12:20 तक, आधे घंटे के ऑलमोस्ट, मतलब 20 मिनट के लिए, 20 मिनट, 20 मिनट के लिए तीनों को ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, छत पे एक ही साथ तीनों लोग, है ना? हम सर से बोल देंगे जिनका लेक्चर रहेगा उनका। वैसे तो तुम्हारा में तो मेरा ही लेक्चर रहेगा, तो कोई समस्या नहीं है ना? बाकी 2 बैच को एक बार देखना पड़ेगा। और ऊपर ही चढ़ करके तुम लोग को पिलाया जाएगा। फिर पीने के बाद तुम लोग परीक्षा देना, है ना? हम पी करके चले जाएंगे सोने के लिए। ठीक है, तो ऐसा है, कल सैटरडे है, पियो और परीक्षा दो। तो ऐसे कल करेंगे। तो कल जो जो चीज पढ़े हो ना, वो थोड़ा थोड़ा तुमको समझ दिखेगा, तो पता चलेगा कैसे हम लोग करते हैं, है ना? उसके बाद फिर कल टाइम बचेगा, तो कल क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे ना, है ना? चलो, तो ये तो निपटा। ठीक है, लिख लेना, बहुत लंबा है। ठीक है, देखो भाई, करना खुद से, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना? इसमें स्लाइड में रहेगा। कौन सा बाकी है? कल का? भाई यार रुको ना यार, कवर अप करने दो ना, छूट जाएगा फिर बिना मतलब बात नहीं समझ रहा है। सैटरडे को लास्ट लेक्चर है, पढ़ाना भी तो इंपॉर्टेंट है ना, सिलेबस से छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो, एक सवाल, अभी हेनरी हम पढ़े हैं ना, तो हेनरी को आजमाते हैं। 50 करके देखो तो 50। ए ध्यान से, ये सो रही करो, 50 नंबर करो तो 50 करो। कैसे करोगे? O2 गैस को बबल किया है, बबल मतलब समझते हो? मतलब पानी के अंदर इसमें ऑक्सीजन भर करके फूंक मारा गया, उसको बोलते हैं बबल करना, है ना? तो उसके कारण वो घुलेगा ऑक्सीजन। तो उसके बारे में उसकी चर्चा कुछ कुछ पूछा है। क्या क्या पूछा है? नंबर ऑफ मिलीमोल, हेनरी लॉ का सोचो।
कैसे कैसे सब दिमाग वाग हम लोग लगाना चालू करेंगे। देखो, हेनरी ला के कांस्टेंट में हिंट है, कौन फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तुम सोचो, तुमको आइडिया लग जाएगा। इसमें लीटर फिटर नहीं है, तो लीटर फिटर जब नहीं है तो कौन वाला यूज होगा। आय, लीटर नहीं है ना, तो लीटर नहीं है तो वो वाला आएगा, हेनरी वोलेटिलिटी कांस्टेंट है ना। ये हेनरी वोलेटिलिटी कांस्टेंट है, देख लो तुम। लीटर नहीं है इसमें, सिर्फ प्रेस, अरे भैया सिर्फ बार लिखा है, देखो ना किलो बार है। तो ये हेनरी वोलेटिलिटी कांस्टेंट है। और अगर हेनरी वोलेटिलिटी कांस्टेंट है तो फॉर्मूला कौन आएगा, P इज इक्वल टू के एच एक्स। लेकिन वो फॉर्मूला किसी काम का नहीं है इसमें, देखो तुम। है काम का, हो सकता है क्या, कैसे। लेकिन यहां पूछा है नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ O2। नहीं, हो सकता है, हो सकता है, एक से पहुंच सकते हैं क्या मिलीमोल तक, पहुंच सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन से पहुंच सकते हैं, सही बोला। सोचो ना, पहले एक्स को ढूंढो, एक्स नहीं मिला तो गया तुम्हारा जिंदगी। एक्स को ढूंढे ना वसुधा। एक्स को ढूंढो जी। और यहां लिखा है पानी का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो उस 1 लीटर का भी इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। कैसे हो ऋतुराज, ठीक है ना। तुम्हारा वो नोट कॉपी लिख दिया ना पूरा। अरे ये सॉलिबिलिटी वाला पीडीएफ, पीडीएफ का सेवा तुमको दिए थे ना। सबको सेवा में लगाओ, है ना, यही उद्देश्य है। तो कल के पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा जेई वालों, क्लैसियस क्लेपियरोन इक्वेशन का। एक सवाल डाला हूं, तो क्लैसियस क्लेपियरोन का फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना, उसका स्लोप पूछा है। ठीक है, क्लैसियस क्लेपियरोन का एक ऐसे ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ से रिलेटेड सवाल है। तो एक क्वेश्चन आया है क्लैसियस का, डाला हूं। इधर कहीं नहीं था, जेई में था, तो मैं एडवांस में पूछा होगा, तो वो बना लेना। एक ही सवाल है क्लैसियस का, बाकी सारे ऐसे ही इधर कहीं। क्लैसियस पढ़ाए हैं, देखो भुला गई। क्लैसी क्लैसियस क्लेपियरोन थर्मो में पढ़ाया है, सॉल्यूशन में पढ़ाए हैं क्लैसियस क्लेपियरोन। सब एकदम खत्म आदमी लोग है भाई। अरे उल्टो यार, क्लैसियस क्लेपियरोन सॉल्यूशन में पढ़ाए हैं। नहीं, सॉल्यूशन में पढ़ाए हैं, ये देखो, ये देखो लिखा है, यहाँ पढ़ाए हैं। अब कहाँ पे पढ़ाए हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था, एडवांस में नहीं। अरे इस तरह के कई सारे फॉर्मूले हैं, इसलिए तुमको कंफ्यूजन होता है। सेम नेचर के फॉर्मूले कई जगह है, ये थर्मो में भी है और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी, इसलिए लगता है कि सब जगह पढ़ाया है। कितना आता है, मिलीमोल लाना है बाबू। कुछ भी बोल रहा है ये लोग। मैं आंसर देखता हूँ, रुको ना, रुको ना। इसका आंसर है एक है बाबू। हाँ, ये आंसर तो, ये इस आंसर तो एक दिया है। हाँ, तो मिलीमोल में आंसर एक है। मोल कितना था है, मोल में तुम्हारा 1 आ रहा है, यहाँ तो बोल रहा है मिली मोल में ही एक है। जा, इसका देखो तो सॉल्यूशन से मैच करो तो। 50। ये मैच करो तो सही तो क्या यार, तुम लोग कहाँ गलती की हो, देखो। ऐसे, तुम लोग भी तो ऐसे ही किए होगे, पानी का यहाँ रखे होगे, है ना। सही है। प्रेशर, हाँ प्रेशर किलो बार नहीं, बार में कन्वर्ट नहीं किया होगा, इसलिए गलती आ गया। अच्छा, यहाँ मोल फ्रैक्शन में पानी ऑक्सीजन का क्यों नहीं लिखा है नीचे में, उसको इग्नोर क्यों किया है। क्योंकि क्वेश्चन के ब्रैकेट में एक लाइन लिखा है, पढ़ो तो कुछ। क्या लिखा है,
तो हम तुमको बोले थे ना, जेई के सवाल में स्पष्ट लिखा रहता है कि इग्नोर करना है कि नहीं। लोकल एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे ना, तो उसमें तुमको पता नहीं चलेगा कि करना है कि नहीं करना है। जेई के सवाल में लिखा है कि जिसको घोले हैं वो कम है, मतलब हाईली डाइल्यूटेड होगा ना, तो सॉल्यूट को हम क्या करेंगे, इग्नोर। तो सिर्फ क्या बचेगा, पानी। पानी का मोल कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है। पानी 1 लीटर है, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर को ग्राम में कैसे बदलेंगे, इंटू डेंसिटी से। तो डेंसिटी कितना होता है पानी का, 1 ग्राम पर सीसी। तो 1000 इंटू 1 कितना हो गया, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को 18 से भाग दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो गया, मोल में। तो मोल नीचे रख दिया, ऑक्सीजन का मोल निकाल लिया, काम खत्म। इस मोल को मिली में कन्वर्ट करने के लिए फाइनली फिर 1000 से गुना कर दो, तो 1.09 आंसर आएगा। लगभग एक ही लोग बोलता है, क्योंकि हमको नियरेस्ट इंटीजर ढूंढना था। तो बहुत सरल है। तो यही देख लो, यही हेनरी लॉ है ना। केज का लफड़ा होता है, केज का लफड़ा अपने को समझना पड़ेगा कि हाँ क्या दिया है, ऐसा। शीशम, ला, 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 ला। ए भाई बता, 53 बना देगा क्या, 53 बना देगा तुम लोग, 53 हम क्यों ही बोले। 53 में बोलना ही नहीं चाहता, अपने से पढ़ना। हाँ ये देखो तो 55, देखो तो एक बार ट्राई करके। 55, 55 देखो तो। CO2 है, सोडा बनाया है। यहाँ भी तो केच लगता है, यही वाला है। के बार, के बार। तो पार्शियल प्रेशर केच एक्स ही लगा कर देखो, आता है आंसर क्या आएगा। एक कंपनी डिजॉल्व एक्स अमाउंट ऑफ CO2, वही है लगता है। सेम ही है ना, सेम क्वेश्चन है, नहीं बनाते हैं, छोड़ते स्किप करते हैं। ये सेम ही है, क्योंकि सेम ही पूछा है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। वैसे मोल फ्रैक्शन वाला लगाएंगे। बबल थ्रू ड्यूरिंग द शॉक मैन्युफैक्चरिंग द CO2 की तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स यूनिट बट डिजॉल्व, ये भी सेम ही है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर एग्जर्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ किलो पास्कल। सब एक क्या है यार। ये लगता है जेई में ज्यादातर यही आ रहा है ना, पार्शियल प्रेशर के एच एक्स के ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, है ना। लेकिन तुमको डीपीपी में दिया हो ना, उसमें एस इक्वल टू वो भी यूज होता है कुछ जगह। जेई में ज्यादातर यही है, क्योंकि दूसरे दूसरे किताब में उसको भी यूज किया है। लेकिन जेई के देखो क्वेश्चन में तो हर जगह यही वाला है, देखो सब जगह यही पूछा है। तो जेई में ज्यादा नहीं लफड़ा लगता है। लेकिन हम फिर भी पूरा पढ़ के जाएंगे, रिस्क क्यों ले। बा यार, सटोरी सेठ, पढ़ो ना। कर लिए हो, क्या ही तुम लोग कर लिया है जिंदगी में, कुछ नहीं किया है अभी तक। तो बन ही जाएगा, तुम लोग पूरा बनाया नहीं है क्या रे। एकदम गधा आदमी, तो कर क्या रहे हो फिर, आए। ये देख लेना, स्लोप से सवाल है। स्लोप बढ़ा तो समझ, सबसे ज्यादा स्लोप किसका आएगा, जेड का ना। तो देख लेना, कर लोगे मोस्टली, इसमें बन जाएगा। दो चार सवाल इसमें नहीं बनेंगे, नीचे में जाओगे ना, एक डब्बा वाला क्वेश्चन है ना, बता दो क्या। चलो बताते हैं। ई वाला, ई क्वेश्चन, ई कर लिए हो ना, नीचे चलो। ये सवाल चलो, आ जाते हैं, इसको करते हैं। इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा सही, क्यों, क्योंकि एसपीएम जो है, होता तो पोरस ही है, लेकिन ये पोरस लिखने का मतलब समझ रहे हो, ये जो मेम्ब्रेन है ना, वो एसपीएम नहीं है। कोई साधारण पोरस मटेरियल लगाया है। साधारण मटेरियल लगाओगे ना, तो उसके से थ्रू सब कुछ पास कर जाएगा। हमको एसपीएम ही चाहिए, जिसके थ्रू सिर्फ कौन पास करे, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के एग्जांपल में तीनों दोनों होता है, कहाँ था, डीपीपी 1 में क्वेश्चन था ना, अगर तुम देखे होगे तो। चार उसमें से पूछा था कि चार में से कौन अच्छा एसपीएम होता है। खैर जो याद किया तो अच्छी बात है, नहीं याद किया तो छोड़ दो। सेलोफेन पर्चमेंट पेपर। अब कौन ऑप्शन ले, ध्यान से देखो, यहाँ सवाल में लिखा है C1 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है C2 से। इसका मतलब ये क्या रहेगा, सॉल्यूशन, और ये कैसे एक्ट करेगा, सॉल्वेंट जैसा। आगे क्या बोला है, P1 अगर इस पे लगाया गया,
किस क्या कराने के लिए? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ठीक है ना, तुम जब P1 लगाओगे इसके ऊपर प्रेशर, वो ऑस्मोटिक से तो ज्यादा ही लगाएंगे ना, तभी तो उधर जाएगा। तो P1 ग्रेटर दो ही ऑप्शन में लिखा है, कौन? ए और सी, दोनों सा ऑप्शन सही है। क्यों क्यों दोनों सही है? क्योंकि दोनों हम यूज कर सकते हैं एज ए एसपीएम। तो बोल रहा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस कराने के लिए लगाने वाले प्रेशर, तो लगने वाला तो बड़ा ही होना चाहिए P1 पाई से, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है। हाँ, ठीक है, ठीक है ना, बोलो ना। अरे बोलो। ये क्वेश्चन भी रब पढ़े हम मार सकते हैं। यहाँ 0.9, यहाँ 0.9, मार दो डी आंसर। क्यों? देखो यहाँ एक लाइन लिखा है, पढ़ो, ये हाँ पढ़ो क्या लिखा है। सेल इज इमर्ज इन अनदर सॉल्यूशन हैविंग इक्वल मोल फ्रैक्शन। इक्वल होगा तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा, नो फ्लो, नो ऑस्मोसिस, इसलिए नो चेंज इन वॉल्यूम, डी ऑप्शन। विदाउट कुछ कैलकुलेट आए, आंसर गलत है, डी होगा वैसे। हाँ, ये नहीं होगा, ये गलत आंसर है, डी होता है। उसने गलत दिया है। हाँ, उसने ए आंसर दिया है ना। हाँ, आए, हाँ, नहीं नहीं, नॉन ऑफ दिस नहीं है, एनटीए के आंसर की में डी दिया है ना। मैंने एक बार चेक किया था, ऐसे तुम ध्यान में है मेरे को, डी ही देता है वो आंसर। कैसे मैं सोचा क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन सही है। आए, ये तो उड़ा दोगे तुम लोग, पता है ऑलरेडी। ये ग्राफ क्लास में हम डिस्कस किए हैं, है ना, ऑलरेडी डिस्कसेड है। ये भी ग्राफ एक खतरनाक है भैया, देखना कोई बना करके। ऑस्मोटिक प्रेशर का कर्व है, बहुत खतरनाक कर्व है। थोड़ा हिंट देता हूं, यहाँ कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? ग्राम पर लीटर। पाई के फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन करना है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और फिर उस ग्राफ का स्लोप निकालना है। और वही तुमसे पूछा है, देखो स्लोप निकाल के लिक्विडेट करोगे, कुछ आंसर आएगा इसमें से। करना मॉडिफिकेशन, पता चलेगा तुमको कैसे करते हैं। एक नीचे में सवाल है, उसको तक मैं पहुंच रहा हूँ धीरे धीरे। सवाल तो 200 सवाल है यार, बहुत सारा है, बहुत। करो आज करो जितना होता है ना, पता चलेगा तुमको। हाँ, ये कौन कर रहा है? ये वाला सवाल था ना ध्यानेश्वरी। देखो मैं तुमको बताता हूँ, सुनो, ये सब लोग देखो तो ये सवाल, ये पूरे के पूरे, ये पूरे पीडीएफ में सबसे धाकड़ सवाल, सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है सिर्फ। पिस्टन के ऊपर सवाल आया है, और आया था जेई मेन 2020 में, कोरोना के समय में लोग यहाँ मर रहा था, सरकार ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ। है ना। तो देखो ये सवाल सबसे हटके है, बहुत अलग है। इसमें लॉजिक लगता है, थर्मोडायनेमिक्स का एक्चुअली सवाल है, सवाल इस चैप्टर का है नहीं, कहने के लिए चैप्टर का थर्मो है। देखो क्या, मैं पूरा सिनेरियो तुमको समझाता हूँ, फिर तुम लगाना दिमाग इसमें। देखो, ऐसा कुछ, इसको रोकना हो तो क्या करेंगे जिंदगी में? देखो, ऐसा कुछ एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। उसमें ये जो लेयर है ना, इसमें एक सॉल्यूशन, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसके ऊपर स्पेस है, यहां पे पिस्टन लगाया गया है ना, ऐसे दबाने वाला। उस पिस्टन के भीतर में जो स्पेस है, इसमें रखा है आइडियल गैस। डन। फिर इस पिस्टन के ऊपर दो लोड रखे गए हैं, एस ब्लॉक मान सकते हो, S1 और S2। और ये पिस्टन फ्रिक्शन लेस है। केमिस्ट्री में फ्रिक्शन लेस ही रहेगा, फ्रिक्शन दे देगा तो लफड़ा हो जाएगा फिर। तो इसीलिए फ्रिक्शन लेस ही लिखता है, क्योंकि अपना टेंशन नहीं लेने का है अपने को। तो तुमको ये मत पूछेगा सर फ्रिक्शन होगा तो, कभी नहीं होगा, ठीक है, कभी संभव ही नहीं ना, फिर दिक्कत हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो फ्रिक्शन तो नहीं होगा। लिखा क्या है कि ये जो आइडियल गैस है ना, इसका मोल क्वेश्चन में दिया है 0.1, और वॉल्यूम दिया है 1 लीटर। डीएमक्यू को लीटर ही बोलते हैं, इतना दिया है। आगे फिर सुनो, ये जो गैस है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब सबसे पहले बात आता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, जिसके साथ ये इक्विलिब्रियम में है, उन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम। तो अगर हमको इसका टेम्परेचर पता कर लिए जिंदगी में ना, तो इसका भी टेम्परेचर हम बता सकते हैं, ये इसका मीनिंग होता है। आगे, अब जिसके साथ इक्विलिब्रियम में है वो है कौन? इथेलिन ग्लाइकोल। उसकी मोललिटी क्वेश्चन में दी है, इसका मोललिटी है 0.5 स्मॉल m। ये तो पता चला। आगे क्या लिखा है? ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह के बारे में। अच्छा अच्छा, इसका मतलब डेल्टा टीएफ इसमें कहीं ना कहीं तो यूज होगा, क्योंकि सवाल में भी एक जगह हिंट है, केएफ दिया है।
तो कभी कभी सवाल नहीं भी समझ में आए ना, कुछ कर देना चाहिए सलाह को। मान लो समझ में पता चला फ्रीजिंग पॉइंट है, सब रख करके देखते हैं, कुछ तो निकलेगा ना। कुछ अननोन कहीं डाल देंगे, कुछ डाल देंगे, कुछ निकल जाएगा, ऐसे में हो जाता है ऐसे करके। तो डेल्टा टीएफ की फॉर्मूला यूज करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। तुम बोलोगे सर आई के ऊपर कुछ कमेंट करोगे, तो अभी तो तुमको नॉलेज नहीं है। इथिलीन ग्लाइकोल कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, नॉर्मल। अरे हम थोड़ा सा बताए थे, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला लिखाए थे ना, वो कोई टूटने वाला नहीं था, नॉर्मल था, तो आई की वैल्यू 1 होगी। के भी लिख दिए हैं, चला केएफ लिखेंगे ना, केएफ की वैल्यू रखेंगे। डेल्टा टीएफ लिखते कैसे हैं? टी नोट एफ माइनस टीएफ। अच्छा पानी होगा पहले से ना, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0। उसको तो टेंशन तुम कर 0, लेकिन केल्विन में है यार, तुम उसको वो कर लेना, 273 कर लेना, ठीक है। टीएफ अननोन है, केएफ की वैल्यू दिया है, और एम भी क्वेश्चन में दिया है। तो यहां से तुमको मिलेगा टीएफ। जो टीएफ है ना, वही है थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। वो टीएफ इसका किसके बराबर है? आइडियल गैस के बराबर। इसका टीएफ की वैल्यू इसके टीएफ के बराबर कर दो। तुम बोलोगे इसका टीएफ करने से जिंदगी में फायदा क्या है? बहुत फायदा है। क्योंकि बोलता है ना कि अगर सडनली दोनों ब्लॉक को उठा देंगे, तो बताओ इसका फाइनल वॉल्यूम कितना है। अब यहां पे आएगा पूरा वो पीवी इक्वल टू एनआरटी का कॉन्सेप्ट। देखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी में हमने थर्मो में भी पढ़ा था, कुछ भी ऊपर नीचे करो एक चीज कांस्टेंट होता है, वो है मोल। क्योंकि अगर इसको ऊपर भी छोड़ दोगे, तो प्रेशर बदल सकता है, वॉल्यूम बदल सकते हैं, टेम्परेचर तो खैर सेम ही है, उसको तो छोड़ ही दो, लेकिन मोल कांस्टेंट रहेगा। पहले दबाए थे, छोड़ेंगे तो मोल थोड़ी ना बदलेगा। तो एन कांस्टेंट है। तो जरा सुनना, तो भी की वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे, एन कांस्टेंट तो ऐसे लिखेंगे, P1 भैया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इस सवाल में क्या पूछा है ना, V2 पूछा है। P1 कैसे निकालेंगे? P1 तुमको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एन आर टी बाई भी। एन इसका मोल चाहिए, इसका कहीं तो लिखा है 0.1। आर ले लेना 0 पॉइंट वाला, 0.8 वाला। टेम्परेचर कितना लोगे? जा, ये जो टेम्परेचर आएगा टीएफ ना, वो यहां पे रख देंगे। और भी कितना लोगे वो तो दिया है 1 लीटर। तो ये आए डायरेक्ट एन, हाँ तो डायरेक्ट ही तो लिखे ना, ना तो P1 V1 तो इसलिए लिख रहे हैं ना, उसका रीजन है क्योंकि एक्सपेंशन करते हैं तो मोल कांस्टेंट रहता है। एक्सपेंशन करने से पहले और करने के बाद मोल कांस्टेंट है। तो हमारे पास बचा क्या है? टेम्परेचर तो थोड़ी नहीं चेंज होगा, एक्सपेंशन से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर वही रहेगा। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है ना। तो हम कैसे निकाले? बिफोर एक्सपेंशन, आफ्टर एक्सपेंशन मोल कांस्टेंट है, तो P1 V1 P2 V2, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तुम जैसे कर रहे हो वैसे भी करोगे ना, तो कट जाएगा टेम्परेचर, सेम ही चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ आइसोथर्मल जैसा मान रहे हैं। तो P1 पता चल गया यहां के फॉर्मूले से, वॉल्यूम दिया है। अच्छा P2 कितना लोगे ये डाउट है। P2 1 ATM लेते हैं, क्यों 1 ATM? कोई रीजन? एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर कहीं लिखा है स्टेटमेंट? ये 1 ATM ले रहे हैं तो कहीं स्टेटमेंट होना चाहिए ना। आए, सही दिमाग लगाया अभिजीत। अभिजीत का कहना है कि अगर यहां से हम ये ब्लॉक हटा देंगे, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है, अब बॉक्स खुला हुआ है, तो पी एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक ले लेंगे कितना? 1। तो P2 ले लेंगे 1, तो सिर्फ बचेगा V2, जो आंसर आएगा तुम चिपका देना। तो है बहुत लेंदी, एक बार देखना बना के, हिंट उंट में देखना, तो सब ऐसे करके इसको सॉल्व जरूर कर लेना। जेई में 2020 के बाद अभी पिछले 3-4 सालों में दोबारा ऐसा सवाल अभी तक नहीं आया है। तो हो सकता है इसको मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करके पूछ सके, है ना। नीट में तो नहीं आएगा, मैं लिख करके देता हूं, तो नीट वाले नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, चलो बढ़िया भाई, कल हरे कृष्ण।